अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुर्गी या बड़ा जानवर ज़बह करते वक्त अगर जो है सर जो है जिस्म से जुदा हो जाए तो क्या उसका गोश्त खाना जायज़ है या नाजायज़ है? उसका गोश्त खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? चूँकि अवामी सतह पे ये बात पाई जाती है कि वो लोग ये समझते हैं कि मुर्गी या बड़ा जानवर खस्सी वगैरह या उससे भी बड़ा जानवर है तो ज़बह करते वक्त जो है अगर जिस्म से सर जुदा हो जाए तो उसका गोश्त नहीं खा सकते हैं। उसका गोश्त खाना हराम है, हलाल नहीं है। क्या ये बातें शरीयत से साबित हैं या महज जो है अवामी सतह पे जो बात पाई जाती है तो वो अफवाह है, बेअसल है? इंशाअल्लाह आज हम बात करेंगे कि अगर जिस्म से सर जुदा हो जाए तो उसका गोश्त इस्तेमाल करना, इसे जो है इस्तेमाल में लाना, खाना हमारे लिए जायज़ होता है या जो है कि हम नहीं खा सकते हैं, हमारे लिए खाना बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो मेरे भाई आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि चाहे वो मुर्गी हो, चाहे वो खस्सी हो या उससे भी बड़ा जानवर हो, ज़बह करते हुए अगर किसी ने जिस्म से सर को जुदा कर दिया, अगर ये कसदन था यानी उसने जानबूझ करके जो है जिस्म से सर को जुदा कर दिया, तो इस तरह से करना ये मकरूह है। अगर जानबूझ करके वो किया इस तरह से ज़बह कि जिस्म से सर जुदा हो गया, कसदन उसने किया, जानबूझ कर किया, तो ये कराहियत है, मकरूह है। लेकिन इस फ़ेल में कराहियत है, यानी इस तरह से करना शरीयत में नापसंद है, शरीयत नापसंद करती है इस चीज़ को, लेकिन उसके गोश्त में कोई कबाहत नहीं, उसके गोश्त में कोई कराहत नहीं। यानी अगर कसदन भी कोई शख्स अगर इस तरह से कर देता है तो उसका गोश्त बिल्कुल हलाल होगा, खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो मुर्गी हो या उससे बड़ा कोई और जो है परिंदा वगैरह हो। यानी वो परिंदा या जानवर जिसे हम ज़बह करके अपने इस्तेमाल में लाते हैं, तो अगर उनका सर जो है जिस्म से जुदा हो जाए तो मेरे भाई बिल्कुल जो है उसके गोश्त को हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो हाँ, कसदन अगर किसी ने किया था तो ये कराहियत, लेकिन अगर कसदन नहीं किया था, होता है कभी कभी कि छुरी तेज़, चाकू तेज़ होने की वजह से है ना, बिल्कुल सर जो है जिस्म से जुदा हो जाता है, तो इसमें कराहियत भी नहीं है। क्या इसमें कराहियत भी नहीं है? हाँ, लेकिन अगर किसी ने कसदन किया तो उसमें कराहियत है, और कराहियत होने की वजह से जो है हमारा माल जो है हराम नहीं होगा, बल्कि वो फ़ेल है, वो कराहियत और वो फ़ेल जो है शरीयत ना पसंद करती उस चीज़ को जो हम ज़बह करते हैं। तो कसदन अगर हम जो है जानबूझ करके सर को जिस्म से जुदा करते हैं तो वो फ़ेल हमारा, वो काम हमारा जो है कराहियत मकरूह हुआ, न कि गोश्त। चल, तो ये बात वाज़ेह हो गई। अब अगर मानते हैं कि गलती से हो जाए, चाकू तेज़ होने की वजह से हो जाए, तो इसमें कोई कराहियत नहीं। और इसकी बहुत सारी दलीलें हैं, जैसा कि फतावा अफ्रीका में जो है ये बात मज़कूर है। किसी ने सवाल किया कि कोई शख्स जो है अगर कसदन जिस्म से सर को जुदा कर दे तो उसका गोश्त जो है इस्तेमाल में हम ला सकते हैं या नहीं ला सकते। अवामी सतह पे ये बात पाई जाती है, तो उसमें मज़कूर है कि अगर कसदन है तो ये मकरूह है, लेकिन अगर बिला कस्त हो, यानी उसने जानबूझ कर के इस तरह से नहीं किया है, तो बिल्कुल ये जायज़ है गोश्त, और इसमें कोई हरज नहीं है। अब जो है फतावा अफ्रीका जिल्द सफ़ा नंबर 114 पे देखें। इसी तरह से अहकाम शरीयत सफ़ा नंबर 145 पे भी ये मज़कूर है कि अगर जो है जिस्म से सर जुदा हो जाए तो बिल्कुल इस्तेमाल में गोश्त ला सकते हैं। यहाँ भी वही मसला है कि अगर कसदन ये फ़ेल है तो मकरूह है, तो फ़ेल मकरूह है, न कि गोश्त। इसी तरह से बहार शरीयत जिल्द नंबर 3 हिस्सा नंबर 15 सफ़ा नंबर 315 पे हुज़ूर सदरुल शरिया ने भी इस मसले को ज़िक्र फरमाया है। यहाँ भी वही बात है कि अगर कसदन किसी ने इस तरह से किया है तो ये फ़ेल मकरूह है, लेकिन अगर बिला कसद है तो कोई हरज नहीं है। लेकिन दोनों सूरत में गोश्त पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मकरूह जो है कसदन की सूरत में तो वो फ़ेल में मकरूह है, फ़ेल में शरीयत ने जो है इस चीज़ को पसंद नहीं किया है ना,
لیکن اس کے گوشت میں کوئی کراہت نہیں، اس کے گوشت میں کوئی قباحت نہیں۔ تو جو عوامی سطح پہ یہ جو بات پائی جاتی ہے تو یہ بے اصل ہے، شریعت سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگر جسم سے سر جدا ہو جائے تو اس کا گوشت وغیرہ ہم استعمال میں نہیں لا سکتے، ایسا بالکل نہیں ہے۔